नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है और चूंकि आज साल का आखिरी कारोबारी दिन है, महीने का आखिरी कारोबारी दिन, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, और आज हम कारोबारी दिन के लिहाज से साल को अलविदा कहेंगे, तो आज आपके लिए बहुत कुछ खास है। तो आप सवाल तैयार रखें, नंबर आप नोट कर लें, 02223001634 पर सवाल पूछें। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और शो की शुरुआत करें उससे पहले जो हमारे जी बिजनेस के दर्शक हैं, जो लंबे वक्त से जी बिजनेस के दर्शक बने हुए हैं, हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं, आप सबको नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि 2023 का साल आपके लिए सुखमय साल रहे, आपके जीवन में रोशनी रहे, रोशनी की कमी ना हो, और आपका पोर्टफोलियो चमकता रहे, कमोडिटी मार्केट में भी और इक्विटी मार्केट में भी। इसी के साथ हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज जैन साहब हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के, अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। अजय जी, मनोज जी, आप दोनों को भी नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं सर, क्योंकि अब अपनी मुलाकात आज के बाद मंडे को होगी, 2 जनवरी को। तो आज आप समझिए कि कारोबारी सत्र के लिहाज से आज का दिन आखिरी दिन है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई नए साल की। और आज जब हम बात कर रहे हैं सर, तो इस साल को बहुत ही लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। जिस तरह का माहौल 2022 में हमने देखा ग्लोबली, और जो सीन कमोडिटी मार्केट में बना, वो बहुत कम देखने को मिलता है। हम लोग इतिहास के साक्षी बने हैं, सारे मार्केट को अगर आप देख लें, सारी कमोडिटी को अगर आप देख लें। अब जरा बताइए सर, हम साल के आखिरी कारोबारी दिन में हैं, गोल्ड 55,000 के आसपास घूम रहा है, पूरे साल में 15% के आसपास की तेजी आई है। अजय जी, तो अब बताइए सर, क्या किया जाए? आज कुछ किया जाए या छुट्टी के मूड में सिर्फ देखा जाए मार्केट? क्या किया जाए आज गोल्ड में? नमस्कार मिथुन जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। डेफिनेटली 2022 कमोडिटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वॉलेटाइल ईयर रहा, जहां इंटरनेशनल में हमने गोल्ड और सिल्वर को नीचे आते हुए देखा, बट डोमेस्टिक मार्केट में फिर भी पॉजिटिव एक रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया, चाहे रुपए की गिरावट की वजह से करें। आज का दिन काफी सुस्त रहने वाला है, बिकॉज हॉलिडे का मूड ऑलरेडी बन चुका है इंटरनेशनल मार्केट में भी। इनफैक्ट सोमवार को भी इंटरनेशनल मार्केट हॉलिडे मोड पे ही रहेगा, तो आज मार्केट एकदम सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है 2023 के लिए भी तैयारी तेजी की है, बट आज मुझे लगता है बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 54,650 तक का लेवल इंट्राडे में आ सकता है, वहां पे आप बाइंग करके चलिए, क्योंकि अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा। एक तो छुट्टी का भी माहौल है, डेटा पॉइंट भी नहीं है, और वॉल्यूम्स भी काफी कम है, तो बेटर है 54,650 का वेट करना चाहिए, लो पे ही लेके चलिए। ओके, तो आप कहें कि लो पर ही लेकर चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। अब जरा आप बताइए मनोज जैन जी, सोने और चांदी अगर दोनों कमोडिटी में से आज एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे, चांदी को या गोल्ड को? नमस्कार मृत्युंजय जी, आप सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। सबके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। आज हम जैसा कि आपने बताया था कि छुट्टी का माहौल है और काफी दायरे में मार्केट जो है वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सोने में थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है चांदी के मुकाबले। तो सोने में ही यहाँ पे रणनीति बना सकते हैं। शाम के सत्र में अगर 54,800 के स्तर मिले, एक बहुत ही दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। 54,650 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर में 55,100 का जो लक्ष्य है वो रख सकते हैं। तो सोने और चांदी दोनों में से अगर किसी को चूज करना है तो सोने का जो है प्रेफरेंस रहेगा आज शाम के सत्र के लिए। अच्छा, तो आप सोना चुन रहे हैं। 55,100 का टारगेट आपका है गोल्ड के ऊपर, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। अब जरा आते हैं क्रूड के ऊपर, और क्रूड में भी आप देखिए कि 2022 में क्या क्या हुआ कच्चे तेल में। जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ, दाम इतनी तेजी से बढ़े कि $139 के ऊपर चला गया क्रूड का भाव, और उसके बाद इतनी तेजी से दाम गिरे कि 80 के भी नीचे आ गए ब्रेंट। अब 80 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो क्रूड में भी भारी उठापटक का माहौल रहा है। अजय जी, क्रूड में क्या अभी कुछ आपको नजर आ रहा है ट्रेड? बिल्कुल, 2022 भी अगर हम देखें तो कच्चे तेल में काफी बड़ी वॉलिटिलिटी थी, जो लगभग 10,000 के करीब हम जाते हुए देखे थे कच्चे तेल को, जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई था और पूरा मार्केट में गिरावट के बाद अब फिर से
ऑलमोस्ट हम पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। आज के ट्रेड सेटअप में देखें तो मुझे लगता है अगले 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, जैसे चाइना रीओपनिंग जो कहीं ना कहीं कच्चे तेल की डिमांड को सपोर्ट करेगा, रशिया से भी आउटपुट में कमी रहेगी आगे जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक आज छुट्टी का माहौल है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है, जो 6400 के करीब मिले तो लेके चलिए। अपसाइड 6550 तक का लेवल दिख रहा है, बट बाय ऑन ड्रॉप ही रखिए बिकॉज एब्सेंस ऑफ डेटा और हॉलिडे मोड भी है, इसके लिए 6400 के करीब ही लेके चलिए, अदरवाइज वेट करना चाहिए। ठीक है, ओके, ये राय आपकी हो गई क्रूड पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, दरभंगा से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए राजेश जी। नमस्कार सर, मैं बोलना था सर कि जो क्रूड के लिए जो बताते हैं ऑप्शन भी साथ में बताया कीजिए, क्योंकि जो 10-12 लॉट खरीदना चाहते हैं वो कैसे खरीदेंगे। क्या कमाल सवाल पूछा है आपने। बिल्कुल, देखिए हम ऑप्शन बताते भी हैं और बिल्कुल और हमने कई बार, अजय जी खुद हमारे क्रूड के ऑप्शन के बहुत एक्सपर्ट हैं और मनोज जी भी, और ये दोनों भी कॉल देते रहते हैं। लेकिन ठीक है, अभी आपको ऑप्शन की कॉल बताते हैं। बताइए अजय जी, क्रूड में ऑप्शन में क्या ट्रेड बन रहा है अभी? देखिए कच्चे तेल में जैसे व्यू पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि अगले हफ्ते से जैसे चाइना ओपन अप है अभी भी, तो तेजी कंटिन्यू रहेगी। तो ऐसे टाइम पे जब मार्केट एकदम सीमित दायरे में ट्रेड करता है, वहां पे कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। करंटली भाव लगभग 6500 के आसपास है। बेटर रहेगा आप 6400 का एक कॉल बेचिए, जहां पे 315 रुपए का प्रीमियम मिलेगा, और 6600 के 2 कॉल ले लीजिए। इससे होगा क्या, मात्र 100 रुपए के डिफरेंस में आपकी एक पोजीशन लॉन्ग की खड़ी हो जाएगी। अगले हफ्ते हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में चाइना की वजह से एक बड़ा स्पार्क हो सकता है, जो ऊपर में 67-6800 तक का भी लेवल दिखा दे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका एक कॉल बाय में खड़ा हो जाएगा, खाली 100-110 रुपए के चलते। और अगर मार्केट खड़ा भी रहता है, एक रेंज में भी रहता है, तो प्रीमियम जो डिवॉल्व होता है टाइम वैल्यू, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर। चलिए अब अगला सवाल है पराग का कानपुर से जोड़ रहे हैं। पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैंने गोल्ड 55,020 से बाय किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 55,020 पे आपने बाय किया है, ठीक है। हाँ। तो जैन साहब बताइए सर, अभी मार्केट 55,000 के नीचे है, बने रहें ट्रेड में, निकल जाएं, क्या सुझाव आपका? बने रह सकते हैं मृत्युंजय जी, 54,650 का स्टॉप लॉस रख ले। मेरा मानना है कि यहाँ जो है शाम के सत्र में फिर एक बार 55,100, 55,150 वो स्तर देखने को मिल सकते हैं। वो स्तर के आसपास भाव आए तो फिर एक बार लॉन्ग की पोजीशन में एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि आगे 2 दिन जो है इंटरनेशनल मार्केट बंद रहेंगे, तो इसलिए एक बार पोजीशन क्लोज करके जाना बेहतर है। ठीक है, तो आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, इस पर आप नजर बनाकर चलिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है राजेश का, मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए राजेश जी। जी सर, मेरा सवाल है ना अजय जी केडियल सर से है। कॉटन ऑयल सीड की एक जो तेजी चला रहे थे 4-5 दिन से, सर ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, और इसके कारण क्या तेजी आने की? कॉटन सीड ऑयल केक में अभी क्या ट्रेंड आपको दिखता है अजय जी आगे? देखिए हमारा मानना था कि जिस ढंग से हमने पिछले 2-3 महीनों के अंदर अराइवल में कमी देखी थी। ओके, अच्छा, लगता है हमारा संपर्क, हाँ बोले। पिछले 2 दिनों में हमने देखा अराइवल्स और कम हुए हैं। ओके, मैं आता हूँ आपके पास, कुछ कमी की वजह से कॉटन सीड ऑयल। जी मैं आता हूँ आपके पास, कुछ दिक्कत आ रही है। मनोज जी, आपका क्या व्यू है कॉटन केक पर? कॉटन सीड ऑयल केक में जैसा कि अजय जी बता रहे थे कि यहाँ पे जो कपास के अराइवल से वो कम हुए थे, तो उसके चलते हमने कीमतों में यहाँ पे एक अच्छी जो तेजी आते हुए देखी है। दूसरा, यहाँ पे जो स्पॉट के रेट है कॉटन सीड ऑयल केक के, वो काफी ऊंचे हैं, तो वो भी कीमतों को सपोर्ट कर रहे थे। मेरा मानना है कि 3,000-3,040 जो है वो रेजिस्टेंस जोन रहेगा कॉटन सीड ऑयल केक के लिए। तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में यहाँ पे जो है ऊपरी लेवल्स पे 3,000 के आसपास मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और फिर एक डीप का वेट करना चाहिए, क्योंकि हम निचले स्तरों से लगभग 10% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी ये कमोडिटी में देख चुके हैं। तो अब सलाह ये रहेगी कि ये लेवल्स के आसपास एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है अरविंद का, इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए अरविंद जी। ये गोल्ड की ज्वेलरी लेनी है, तो अभी लेना ठीक पड़ेगा सर कि रुकना चाहिए कुछ? गोल्ड की ज्वेलरी आप खरीदना चाहते हैं, अभी लेना ठीक रहेगा या रुकना पड़ेगा? क्या करें अजय जी, केडिया जी? देखिए जब हम ज्वेलरी खरीदते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कंजम्पशन, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइजेस के अंदर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल दिखेगा।
500-700 पॉइंट से कोई ज्वेलरी में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो बेटर आपको इमीडिएट लेना चाहिए। बिकॉज 2023 में भी जो बाकी फैक्टर्स है वो सोने को तेजी रखेंगे, जो लगभग हम मानते हैं कि 62,000 तक का लेवल दिखा देगा। तो जब ज्वेलरी ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा वेट करना चाहिए, इमीडिएटली लेके चलना चाहिए। ओके, इमीडिएटली लेकर चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है अमन का, पूछिए अमन। जी सर, हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, पूछें। जी, नेचुरल गैस 420 रुपए में बाई है, क्या करें सर? 420 में एनजी आपने बाई किया है, क्या करें बताइए जैन साहब, क्या करें? 420 में बाइंग है इनकी, लेकिन भाव 380 के आसपास आ गया है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल काफी नीचे अभी भाव चल रहे हैं और इन्होंने स्टॉप लॉस भी मेंटेन नहीं किया है। अब मेरा मानना है कि 366 यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस इनको लगा के चलना चाहिए। कीमतें कहीं भी यहाँ पे पुल बैक देती है 420 430, तो वहां पे एक बार निकलने की सलाह रहेगी। ठीक है, 420 430 वहां पर निकलने की सलाह रहेगी। अगला सवाल है नमन गुप्ता जी का, पूछिए नमन जी। सर ग्वारगम में क्या करना चाहिए? सर हमने 13,000 पे बाय किया था 5 टन। किस भाव पर? 13,000 पर। 6,000 पे? 13,000 पे। अच्छा, आपने 5 टन ग्वारगम बाय किया है। ओके अजय जी, तो ग्वारगम के ट्रेड में बने रहना ठीक है अभी? बिल्कुल, जो फंडामेंटल आपने पहले डिस्कस किए थे मार्केट में, उसी अनुसार हमने नवंबर में एक बड़ा जंप देखा था। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 13,200 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, वो तोड़ता है तो 13,600 800 भी दिखा देगा। बिल्कुल अभी बने रही है मार्केट। नवंबर की के बाद उम्मीद थी मार्केट में मूवमेंट आने की, बट मार्केट कंसोलिडेशन में, तो अभी बने रह सकते हैं ये। ओके, अभी बने रह सकते हैं, इस पर आप नजर रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की। मेटल में मनोज जी, आज के लिहाज से अगर मैं आज शाम के कारोबार के लिहाज से आपसे पूछूं तो मेटल के किस काउंटर में आपको लगता है कि अभी ट्रेड लेना ठीक हो सकता है? मेटल में यहाँ पे कॉपर की अगर हम बात करें तो सप्ताह के दरमियान हमने 738 तक के स्तर आते हुए देखे थे और वहां से फिर एक करेक्शन देखा और कल हमने 716 717 तक कीमतों को आते हुए देखा था। 716 यहाँ पे एमसीएक्स पर अच्छे सपोर्ट जोन है कॉपर के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि कमोडिटी जो है एलएमई पे 8,300 के ऊपर बनी हुई है। तो शाम के सत्र में कॉपर जो है अगर यहाँ 720 के आसपास मिले तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। 716 के स्टॉप लॉस से 728 तक के लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में मेरा मानना है कि फिर एक बार 738 से 740 तक के जो स्तर है वो इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये अगले सप्ताह के लिए भी एक फेवरेट जो है पिक रहेगी मेटल पैक में। ठीक है, अब केडिया जी मैं आपसे एक सवाल जीरे पर पूछना चाह रहा हूं सर। जीरे ने साल की समाप्ति बहुत शानदार नोट पे की है, बहुत बड़ी तेजी हमने जीरे में आज देखी। देखिए 31,200 के स्तर पर मार्केट बंद हुआ है और इंट्राडे में तो 31,500 के भी ऊपर भाव चला गया था। अब नए साल में फिर से जीरा कमाल करेगा या तेजी पूरी हो गई है? देखिए, अगर बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो काफी शॉर्ट रहना है, क्योंकि इस बार उम्मीद थी कि प्रोडक्शन बढ़े, बट इस बार जर्मिनेशन की इशू की वजह से यील्ड में ड्रॉप रहेगा। तो आगे जाकर अगर हम 23-24 की भी बात करें तो तेजी जरूर है, बट अभी की जो 2 महीने में जो रैली अब देखी है 23,500 से लेकर लगभग 32,000 का, आई थिंक यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक होना चाहिए। बिकॉज लेट इट बी, जैसे भी क्रॉप है हम फरवरी मार्च में आते हुए देखेंगे। नो डाउट इंडस्ट्री के हिसाब से 31-32 हमने 30,000 तक का एक्सपेक्टेशन रखा था, वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रह जाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ठीक है बातें 40,000 की भी दिखेगी, 338,000 की भी दिखेगी, बट वो एक फ्रूटफुल नहीं है, थोड़े से मूव काफी स्पाइक्स वाले रहेंगे। तो इंडस्ट्री के हिसाब से मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा। अप्रैल के बाद नई तेजी स्टार्ट होगी, क्योंकि अगस्त तक हम काफी सीवियर शॉर्टेज में रहेंगे, तब जाकर मार्केट में नए हाई वापस बनते हुए दिखाई देंगे। बट अभी कॉशियसली एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मार्केट काफी ज्यादा बढ़ चुका है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। चलिए, शुक्रिया अजय केडिया जी आपका और मनोज जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, डिटेल में बात करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए।